नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज बात करते हैं कुछ सीखने की। एक कहानी बताता हूं आप सभी को। ये कहानी थोड़ी सी हटके है लेकिन कुछ सिखाने वाली है। बुद्ध का नाम तो आप सबने सुना होगा, वही महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जंगल में जा रहे थे अपने अनुयायियों के साथ, अपने भक्तों के साथ। ईश्वर तो थे ही, ऐसा उनके भक्त भी मानते थे और आज उनको मानने वाले भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जंगल के रास्ते कहीं भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते कुछ दूर जाने के बाद थोड़ी सी थकावट भक्तों ने महसूस की। सभी एक जगह बैठ गए। उसी बीच ईश्वर बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपने एक अनुयायी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दो। कमंडल नुमा एक बर्तन था। वो बर्तन बुद्ध ने उस अनुयायी को दिया और कहा, इसमें पास में एक तालाब है, वहां से पानी भर के लाओ। खुशी खुशी उस अनुयायी ने गौतम बुद्ध के आदेश को माथे पर रखा और पानी लाने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने तालाब देखा। उस तालाब को देखकर थोड़ा सा वह चिंतित हुआ। कारण यह था कि वहां पे कई सारे लोग कपड़े धो रहे थे। कई सारे मवेशी या जानवर कह ले, वो भी उस तालाब के पानी में डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। आपने भी देखा होगा, गांव में कई सारी भैंसें तालाब में, पोखर में जाके डुबकी लगाती हैं। उसी तरीके से वहां भी बहुत सारे मवेशी स्नान कर रहे थे, औरतें कपड़े धो रही थी। इस बीच उस अनुयायी ने पास जाकर पानी को देखा तो पाया कि पानी गंदा है, यानी नीचे की जो गंदगी थी वह ऊपर हलचल होने के कारण आ गई थी। अनुयायी बिना पानी लिए ही वापस बुद्ध के पास आता है। बुद्ध के पूछने के बाद वह अनुयायी सारी स्थितियों से बुद्ध को अवगत कराता है। दरअसल बुद्ध को तो पहले ही ज्ञात था, क्योंकि वो ईश्वर थे। बुद्ध फिर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ, और वो उपदेश देना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद, मान लीजिए आधे घंटे के बाद, बुद्ध पुनः उसी अनुयायी से कहते हैं कि जाओ उसी तालाब से पानी लेके आओ। थोड़ा सा आश्चर्य होता है उस अनुयायी को, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी देख चुका होता है कि पानी साफ नहीं है, पर फिर भी ईश्वर की आज्ञा अवहेलना नहीं कर सकता था। वह पुनः उसी जगह जाता है। जाने के बाद इस बार वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वहाँ न तो औरतें थी, न मवेशी थे, न ही कोई अन्य लोग जो स्नान कर रहे हों। इस बार पानी शांत थी और जब करीब गया वो तालाब के तो देखा कि एकदम निर्मल पानी था। उसने उस कमंडल नुमा बर्तन में एक कमंडल पानी भरा और वापस बुद्ध के पास आया और कौतूहलवश पूछ बैठा, महात्मा, आपको कैसे पता था कि पानी इस बार साफ होगा? बुद्ध, जैसा मैंने कहा, ईश्वर थे। उन्होंने सारी स्थितियों से उसको अवगत कराया और एक सीख भी दे डाली। उन्होंने बताया कि जब तुम पहले गए थे तो वहाँ बहुत सारी औरतें, मवेशी, लोग स्नान कर रहे थे, पानी में हलचल हो रहा था, जिसके कारण जो अंदर की जो गंदगी थी, जो बालू था, वो ऊपर आ गया था। लेकिन दोबारा जब तुम गए तो पानी शांत थी, और शांत होने के कारण उसके अंदर ऊपर जो कचरे उस समय तुमने देखे थे वो नीचे बैठ गया था और साफ पानी तुम्हें मिला। इसी तरीके से हमारा ये मन भी है। जब हमारे मन में बहुत उथल पुथल होती है, कौतूहल अधिक होता है, तो स्वाभाविक तौर पे हम बहुत सारे निर्णयों को एक साथ नहीं ले सकते और हम उस समय विचलित हो जाते हैं और सही पथ पर चलने में देरी करते हैं या भटक जाते हैं। अगर हम मन को शांत रखें, शांति से किसी बात को सोचें, स्थिर रखें, तो निश्चित तौर पे सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर आगे बढ़ पाएंगे। इस कहानी से आपको कैसी सीख मिली, ये भी ज़रूर बताइए। ये हमें ये सिखाती है कि इस समय यानी कोरोना के समय हमारे मन में बहुत अधिक उथल पुथल नहीं रखना है। निश्चित तौर पे लोग, एजेंसियां और जिम्मेदार व्यक्ति वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, पर इस समय मन को शांत करके, हल्का करके अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने घर पे सुरक्षित तरीके से रहें। खबर समय की टीम लगातार आपसे अनुरोध करती है और इस बार भी इस कहानी के माध्यम से छोटी सी एक गुजारिश है, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।